नेपाल के संसद भवन के अंदर से आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो किसी देश के किसी संसद के अंदर संभवतः कभी नहीं हुआ और कभी लोग सपने भी नहीं सोच सकते हैं कि इस तरह की तस्वीरें किसी संसद भवन के अंदर से आएंगी। अगली तस्वीर उस जगह की जहां सिक्योरिटी चेक के बाद आप पहुंचते थे, कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती थी। उसके बाद यहां पे लॉ मेकर्स को नेपाल के जो दिशा और दशा तय करते थे उन लोगों की एंट्री होती थी और ये सीढ़ियां ऊपर गैलरी की तरफ ले जाती हैं। आपको हर जगह आपको सिर्फ कांच के टुकड़े दिखाई देंगे, जगह जगह पे आगजनी हुई है, ब्लास्ट हुआ है और ये सब कुछ इस वजह से भी हुआ क्योंकि नेपाल की सत्ता से जुड़ा हुआ हर वो सिंबल जेंजीज के टारगेट पे आया क्योंकि उनको लगता था कि यहीं से उनके साथ नाइंसाफी, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, उनके खिलाफ जितने जो उनका हक था वो हक छीना गया। और यही वजह है कि ये पूरा इलाका आपको दिखाई देगा प्रदर्शनकारियों ने किस तरह से अपने नाराजगी, अपने गुस्से को निकाला है। ये दूसरा एरिया है, यहां रिसेप्शन का एरिया है, मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई देगा जहां डॉक्यूमेंट संभवतः चेक होते थे। सब कुछ जला हुआ है इस पूरे इलाके में, जहां कागजात रखे हुए थे उसको आग के हवाले कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है सब कुछ। एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट है जहां पे फिर से आपको उसी तरह के हालात दिखाई देंगे और हम जहां जा रहे हैं बस तबाही का मंजर हमको दिख रहा है नेपाल के इस संसद भवन के अंदर से। ये अलग अलग गेट्स हैं जिससे आप पार्लियामेंट के अंदर जाते थे और जहां कानून लिखा जाता था नेपाल का, आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले दरवाजों को तोड़ा गया, फिर आग के हवाले किया गया। कुछ भी आपको ऐसी अपनी इंटैक्ट स्थिति में नहीं दिखाई देगा इस वक्त ग्राउंड जीरो पे। ये लोहे के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको संभवतः पहले नीचे उतारा गया है तोड़ने के बाद और उसके बाद आग के हवाले किया गया है। और ये वो दरवाजा है, आप इस दरवाजे को देखिए और समझिए कि नेपाल में सत्ता परिवर्तन या सत्ता के खिलाफ विद्रोह की जो तस्वीर है वो तस्वीर कैसे दिखती है। इस दरवाजे से मैं वहां घुसने वाला हूं जहां पे नेपाल के राजनेता नेपाल का कानून लिखते थे, बनाते थे। बहुत जबरदस्त गर्मी है यहां पे और सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। यही वो इलाका है जिससे धधकती हुई आग आपने कल देखी थी, धुएं का गुब्बार जिसने पूरे इलाके को अपने जद में ले लिया था। आपको बेहतर समझ में आए कि किस तरह की जो नाराजगी थी जेंजी की वो यहाँ पे दीवारों पे इंगित भी की गई है, लिखी गई है और लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ ये नाराजगी देखने सुनने को मिल रही थी। और नारा भी जो था नेपाल के प्रदर्शनकारियों का, जेंजी प्रदर्शनकारियों का, वो ये था, केपी चोर गद्दी छोड़। और यहाँ देखिए ये प्लेकार्ड जिसमें नारे लिखे हुए हैं, सिलेंडर्स को भी लेके आया गया और अंदर सिर्फ तबाही का मंजर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आग के हवाले किया गया इस बिल्डिंग को, बल्कि पहले जबरदस्त रूप से तोड़फोड़ की गई और उसके बाद आग लगा दी गई प्रदर्शनकारियों द्वारा। इस एंट्रेंस पॉइंट पे आगजनी की कोशिश हुई। यहाँ पे कई सारी गाड़ियां हैं जिन गाड़ियों में आग लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने पहले यहाँ तोड़फोड़ की। सिक्योरिटी के लिए नेपाल आर्म्ड पुलिस की ये गाड़ियां हैं जिनमें आग लगाई गई और नेपाल आर्म्ड पुलिस सबसे ज्यादा प्रदर्शनकारियों के टारगेट पे कल रहा था। उसका कारण ये था कि नेपाल आर्म्ड पुलिस द्वारा ही टीयर गैस शेल्स दागे जा रहे थे प्रदर्शनकारियों पे, गोलियां चलाई जा रही थी। जब 19 लोगों की जान गई उसमें नेपाल आर्म्ड पुलिस के जवान थे और क्योंकि वो माना जाता है, ऐसा धारणा है नेपाल के अंदर कि आर्म्ड पुलिस असल में पॉलिटिकल इंटेंशंस लेती है, इस वजह से भी संभवतः उनको टारगेट बनाया गया। जहां जहां आप देखेंगे आपको सिर्फ तबाही का मंजर दिखाई देगा इस वक्त नेपाल के संसद के अंदर से।